नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। सबसे पहले तो इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई ब्रॉन्ज मेडल जीतने की। वेल डन श्रीजेश, वेल डन पूरी हॉकी टीम एंड वेल डन टीम इंडिया, जिन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए मार्केट और इसका हॉकी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए मैदान में उन्होंने आज बाजी मारी स्पेन के अगेंस्ट में। अब हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो मार्केट में हमें एक चीज़ देखने मिल रही, चलिए अगर उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हम चार्ट को, निफ्टी के चार्ट या बैंक निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं, बट हम उससे पहले क्या देखते हैं, इसको हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। नंबर थ्री का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए इसमें क्या हुआ, हाई पे ओपन हुए और ऑलमोस्ट लो बनाने के बाद हम एक कहीं ना कहीं मार्केट में लोअर एंड पे क्लोज दिया। अगेन हम हाई पे ओपन हुए, हाई आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने लो के आसपास आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी। अब हम इसका एक कॉम्बिनेशन बना लिए 2 दिन का। ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हम हाई पे ओपन हुए और हम यहाँ पे डे लो के आसपास कहीं ना कहीं बंद हुए। इट मीन्स मार्केट में अगर हम बात करें तो ऊपर के लेवल यानी अवर लेवल्स पे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, मार्केट वहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। अगर फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ गया तो मार्केट यहाँ से आपको निफ्टी न्यू लाइफ हाई बनाते हुए भी दिखा सकता है और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक की रैली भी आपको आते हुए दे सकता है। वहीं मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक करा, अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से देखते हैं, अगर उसको ब्रेक किया या फिर ये हमारे लो को ब्रेक किया जो 24,000 का है, 24,000 को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। हमें यहाँ पे एक नए गेट्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं जो कि हमें 22,800 और फिर 22,600 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है। ये तो हमारा हो गया ओवरऑल व्यू मार्केट को लेकर। बट अगर हम डिस्कस करें आज के लिए तो सबसे पहले आज की पूरी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं और आज के चार्ट को देखते हैं। देखिए आज के चार्ट में हमने क्या डिस्कशन हुआ था। मार्केट में दो प्रकार के डिस्कशन थे कल के लिए। पहला डिस्कशन था कि मार्केट अगर कल कहीं इस लेवल पे आसपास आता है, आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ पे निफ्टी में 350 के आसपास, 360 के आसपास आपको मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलने पे ही 380 390 के ऊपर निकलने पे ही हम निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान देंगे। बट मार्केट में अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ने आज उसी लेवल से रिवर्सल दे दिया। जरूरी नहीं कि आपने जिस रिवर्सल में ट्रेड लिया हो सकता है कि आप रिवर्सल में ट्रेड ना ले पाए हों। रीज़न उसका एक हो सकता है कि मार्केट हमें संभलने का और सोचने का मौका नहीं देता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड पे हमने आज के लो को, हमने कल के लो को लिया था। क्या मार्केट ने कल के लो के पास आने के बाद कंसोलिडेशन किया? यस। अब ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं डर दे रहा था मार्केट में कि कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट हो सकता है कि अपनी साइकिल कंप्लीट करके फिर एक न्यू साइकिल की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे। बट ऐसा हुआ नहीं। एट द एंड जाते जाते आप देखेंगे तो 3:10 के बाद मार्केट में एक छोटी सी गिरावट आई, बट बड़ी गिरावट आई है और मार्केट को उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे आके क्लोजिंग के पास आके हमारे लोअर एंड के आसपास आके हमें क्लोजिंग दे दी। अब व्हाट नेक्स्ट फॉर टुमारो? टुमारो यानी कल के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो हम मार्केट में अगर हम बात करते हैं कल की अपॉर्चुनिटी के लिए तो हम ये लो पे सेल नहीं करेंगे। अब यानी 24,078 पे अब हम सेल नहीं करेंगे। अब हमारी सेलिंग जो सिचुएशन आएगी वो 24,050 के नीचे आएगी। चलिए इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे सेल की पोजीशंस अगर हम बनाते हैं, सेल की पोजीशन बनाने हैं तो हमें सेल बिलो करना है 24,040 के नीचे हमें सेल करना है। एसएल होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 23,980। इसके बाद हमारा दूसरा लेवल निकल के आएगा 23,940। इसके बाद का लेवल तो हमारा ये है 23,880, 23,880। अब 880 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे पास दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। नंबर वन लेवल है यहाँ पे 741 एंड सेकंड लेवल जो हमारा सेकंड टारगेट जिसका निकल के आता है येलो लाइन का, ये 647। इन लेवल्स के आसपास आता है तो हम इसको मार्केट में यहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को क्लोज करके फिर वेट करेंगे नेक्स्ट डे का। अब हम ऊपर के लेवल के डिस्कशन कर लेते हैं कि ऊपर के लेवल पे हमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप मार्केट को देखें तो आपको सिंपली ये देखना है। इसके पहले अगर आप देखें तो ये पूरा गैप है। अगर इस गैप की बात करते हैं तो इस गैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमें ध्यान देना है 24,380 के ऊपर या 400 के ऊपर। अब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बाय above only 24,380 400। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट में रुकने के चांसेस बहुत कम है। रीसेंट स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करेंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 24,480। इसके बाद अगला टारगेट 100 पॉइंट का है सीधे 24,530।
यहाँ के बाद अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे 24,610 और 24,695 ये लेवल्स मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। वैसे ही मार्केट पे आपको ध्यान देना है 350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, जो हमारी येलो लाइन है उसके ऊपर, और 493 और 587 का टारगेट है, तो इन टारगेट्स को भी आप मार्केट में ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड इनिशिएट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। मेक श्योर मार्केट में हम इंट्राडे ट्रेड को रखें। रीज़न इज़ दैट कि यूएस से या तो फिर इंटरनेशनल क्यूज़ XYZ बहुत सारे आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप सुन सकते हैं, किसी भी बिजनेस टीवी चैनल पे, तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, कल के जितने भी वीडियोस बने होंगे सब ने कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया होगा आरबीआई की, बट क्या आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको एक बार भी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया? नहीं किया। रीज़न उसका क्या था कि हम सिर्फ अपने लेवल्स पे ध्यान रख रहे हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट होती कल की पॉलिसी तो ज़रूर उसके बारे में डिस्कशन करते, बट एज सच जहाँ पे हमें पता था, डिस्काउंटेड था सारी चीज़ें, तो वहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिलहाल हम अपने लेवल्स पे ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, जो कि मार्केट पे हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए जो भी लेवल्स मिले उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बुक जरूर करते चलेंगे, इंट्राडे ट्रेड रखेंगे। हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए क्या दिख रहा है आपको, अगर हम देखिए बैंक निफ्टी में मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में देखिए आपको इट्स एन सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये आपको क्या शो करता है? सिमेट्रिक ट्रायंगल अगर आपका टॉप एंड से शुरू होता है यहाँ से, और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है सेल की। ये लेवल हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ पे सेल लिखते हैं, सेल बिलो 50,000। अगर आप 50,000 के नीचे सेल करते हैं आपका स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 49,820। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 640। अब 640 अगर आपको मिल गया मार्केट में, 620, 640, 630, 650 अगर आपको मिल गया, और इस येलो लाइन के नीचे 5 मिनट की कैंडल ने भी अगर आपको क्लोजिंग दे दी, तो ये मान के चलिए आपके टारगेट्स यहाँ पे निकल के आएंगे 49,365। इसके बाद 49,176 बड़ा सेल ऑफ होता है, ठीक है, बट अगर कोई सेल ऑफ है तो हम उसमें मार्केट पे ध्यान देंगे और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से हम मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें मार्केट में नेक्स्ट लेवल की बाय की तरफ, कि अगर एकदम सिंपल रखते हैं मार्केट में, हमने यहाँ पे तरीके से सिमेट्रिक ट्रायंगल तो बनाया हुआ, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल तो है हमारा, बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए तो मार्केट में हमें एक और चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? ये है हमारी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है कल मार्केट, बहुत सिंपल रखिए, मार्केट में आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट कमाने के चांसेस है। जितना अपने आपको कॉम्प्लेक्स करेंगे, जितनी नई नई चीज़ें लगाएंगे, ये लगा दिया, RSI लगा दिया, MACD लगा दिया, XYZ मूविंग एवरेजेस लगा दिया, बहुत सारे आपने यहाँ पे परसेंटेज के साथ साथ पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर्स लगा दिए, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल रखो ना, मार्केट सिंपल रखो। बहुत भोले इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप उनको फॉलो करो, वो आपको प्रॉफिट देंगे, आप उनसे दूर भागो, वो आपको लॉस देंगे। कोशिश करो मार्केट में सिंपल रहो और अपने ट्रेड को इनिशिएट करो। देखिए बाय करना अगर हमको यहाँ पे, तो हमें बाय कहाँ करना है? 50,420 के ऊपर हमें यहाँ पे बाय की पोजीशन पे इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे मार्केट में रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 50,500, छोटा टारगेट है, 520 भी लेते हैं 100 पॉइंट का। इसके बाद 590। अब 590 आ गया, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद इस लेवल को गौर से देखिएगा, 5 मिनट की क्लोजिंग अगर आपको इसके ऊपर मिल गई तो आप मार्केट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए सीधे 50,873 और 51,062 यानी 51,050 तक के लेवल्स आप मार्केट में एक ही दिन में आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि इंडिया विक्स अभी 16 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में सिर्फ HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही बचा के रखा है बॉस। अगर वो नहीं बचाता ना तो बैंक निफ्टी आज 400 450 पॉइंट और ड्रैग हो सकती थी। 100-150 पॉइंट जो माइनस में हुई है या कहो प्लस में बंद हो रही है, बट मार्केट उसको छोड़ता नहीं। HDFC बैंक अगर सपोर्ट नहीं करता ना तो 2-3 झापड़ पड़ते और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा नेगेटिव पे होता। ठीक है, वट एवर जो भी हुआ है, बट बेसिकली मार्केट में सिंपल रहिए, अपनी स्ट्रेटेजी को समझ के चलिए और मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक करते हुए चले। सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया, फ्लैग हो गया, XYZ सारी चीज़ें। बस मगर एक चीज़ बताओ ना, पैसा आ रहा है तो सब अच्छा, पैसा नहीं आ रहा तो सब खराब है। चाहे आप कितने इंडिकेटर्स लगा लो, चाहे आप कितने बेसिक चार्ट कर लो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और मार्केट में बने रहो। बस इतना ही आपसे बोलना चाहूँगा। और एट लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में प्लीज़ कमेंट जरूर करिए,
यूट्यूब का एल्गोरिथम है यार बॉस, मैं क्या करूँ, 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ। आप यूट्यूब में कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन के लिए आपका सिर्फ 10 सेकंड चाहिए एक कमेंट लिखने के लिए। आप कुछ भी लिखिए बट लिखिए ज़रूर, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना और आप चाहते हैं मेन ब्रोकर के साथ आना, तो आइए ऐसे डायरेक्ट के साथ और अपने ट्रेड को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो लेवल्स, टेक्निकल्स और बातें की हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई।